भागलपुर विधानसभा 156 से निशा भारती जी के साथ मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, जो आज नॉमिनेट नामांकन दाखिल करने के लिए भागलपुर सदर को आई हुई है। मैडम कैसे, क्या बताएं अपना अनुभव? धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं पूरे भागलपुर वासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे बिहार वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैंने आज इन लोगों के समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद से मैंने आज निर्दलीय का पर्चा भरा है और आगे मैं जो भी प्रोसीजर है। किस रणनीति को लेकर के आप मैडम नामांकन दाखिल? यहाँ पर सबसे पहले विकास की रणनीति और जो जनता को मूलभूत समस्याएं जो नहीं मिल पा रही है, जो समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, उस पर काम किया जाएगा। महिला प्रत्याशी, मुझे लगता है कि भागलपुर 156 विधानसभा में पहला तो आप दिख रही हैं मुझे। जी, क्योंकि महिलाओं का समर्थन साथ है। ये आप लोग देखिए कि निशा भारती सामने दिख रही है, आप देखिए पूरे भागलपुर की महिला है, मतलब सारी महिलाओं का मतलब मेरे में मतलब वो हो रहा है कि हम आपके साथ हैं। आपके साथ में जितनी भी महिला का हुजूम मैं देख रहा हूँ, इनका मैं प्यार कितना। थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगी कि आज दिवाली का दिन होने की वजह से ये कम मात्रा में, नहीं तो बहुत लोग आते हैं और सब लोग पता है दिवाली के दिन महिलाओं का ही काम होता है, पूरे दिन घर का काम होता है। उसके बाद इन लोगों ने मेरे से इतना समर्थन मेरे साथ जताया, अपना आशीर्वाद देने यहाँ तक आए, तो पहले मैं इन लोगों का भी धन्यवाद करूँगी। मैडम, आपको जन स्वराज की पार्टी से टिकट नहीं मिला, इसका क्या कारण? ये तो सर उनके जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हैं वही बता सकते हैं। हमने अपना काम किया, ऊपर नेतृत्व जो शीर्ष उनकी जिम्मेदारी थी टिकट देना ना देना। अब क्या कारण रहा ये तो हम लोग बढ़िया हैं, इसीलिए नहीं मिला। देखिए, मैडम को कहीं ना कहीं श्री निशा भारती जी को जन स्वराज की तरफ से ये कार्य कर रही थी, ताकि ऐसा लग रहा था इनको कि मुझे कहीं ना कहीं टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी शीर्ष के जो पीके प्रशांत किशोर जी हैं, इनको टिकट नहीं दिए। फिर भी इनके जो जनता की जो प्यार है, प्रेम है, महिलाओं का जो सम्मान है, इनको ये आज जो है यहाँ तक पहुँची हैं। तो मैडम इससे पूछते हैं फिर से निशा भारती जी से कि क्या आपकी रणनीति आगे का जो चुनाव को लेकर के 14 तारीख को भागलपुर विधानसभा की चुनाव है, इस पर आप कैसे कार्य करेंगी, कुछ रूट में बताएं। सर, पहले तो चुनाव 11 नवंबर को है, वो मैं सबको याद दिला देना चाहती हूँ। 11 नवंबर नहीं भूलिएगा, नाश्ता बाद में, वोट पहले आप लोगों का होगा। यही अपील करती हूँ, मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ। और जो मेरी रणनीति है, पूरा रोड मैप मैंने बना रखा है कि किस दिशा में कहाँ काम करना है। मेरे हस्बैंड 20 साल देश की सेवा करके आए हैं और मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप मुझे समाज सेवा में आई हूँ, आप मुझे मौका दीजिए समाज सेवा का, ताकि मैं जो मेरे उद्देश्य है भागलपुर के विकास का, जो मेरे मतलब मैंने जो योजनाएं बना रखी है, उसको मैं मतलब एग्जीक्यूट कर पाऊँ, कार्यान्वित कर पाऊँ। कहीं ना कहीं एक माँ का बेटा जो अपने समाज घर का सेवा करता है, और इनके जो पति हैं वो देश की सेवा करके 20 साल से आए हुए हैं, और इस पर आप देखना क्या है कि जनता इनको कितना सम्मान देती है। इस भूल भुलैया में ना रहें, ना पढ़ना है। आइए सभी को हम लोग, क्या चाची क्या लगता है आपको? साथ देवो नहीं, पूरा पूरा आशीर्वाद छे। केना आशीर्वाद रहते तो ठीक है। मैं अमित कुमार, शुभम कुमार कैमरामैन के साथ। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में आज चुनावी सरगर्मी तेज हो गई, जब निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद मंडल ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान कार्यालय परिसर में सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने अरविंद मंडल जिंदाबाद के नारों से माहौल को चुनावी रंग में रंग दिया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए अरविंद मंडल ने कहा कि नाथनगर की जनता ने वर्षों से विकास की उम्मीद लगाई है, लेकिन वादे अब तक अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो वे नाथनगर में विकास की नई कहानी लिखेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। आज हमने नॉमिनेशन किया है नाथनगर की जनता का, जो कि उधेड़ बूंद वाला काम था कि कौन विकास करेगा, कैसे विकास करेगा, और ये इंडिया की जो खरीद बिक्री 10 दिनों की चल रही थी, इसका मुंहतोड़ जवाब हमारे नाथनगर के जनता ने हमारे ऊपर विश्वास रख के किया है। और हम चाहेंगे कि नाथनगर की जनता के साथ मिलकर चहुमुखी विकास करें,
जो कमी बेसी बच गई है। हर जगह हर स्थान पे जो विवाद का जमीन का विवाद हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसके लिए हमारे नाथनगर की सारी जनता के साथ मिलकर इस पे हम काम करेंगे। पहले भी आप जिला परिषद राज जा चुके हैं, अभी काम देख रहे हैं क्या? अभी के पहले भी जिला परिषद हम जब तक थे तो हमारे इलाका में चौमुखी विकास हुआ और बहुत जगह जो नाले का पानी पूरे शहर का वहाँ गिर रहा था, उसके लिए हमने आंदोलन किया और अभी वो ठीक है, लेकिन फिर से उसको स्टार्ट कर दिया गया जब मैं पद पे नहीं हूँ। लेकिन अब की बार नाथनगर की सारी जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करके ये विश्वास दिलाया है कि आप इसमें जम के रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। इसी विश्वास के साथ हमने अपने नामांकन कराया। क्या लेके जाइएगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम भागलपुर के सबसे नजदीक नगर विधानसभा है, सिटी के बगल में है, स्मार्ट सिटी के बगल में है। वो स्मार्ट सिटी का जितना कचरा है वो नाथनगर विधानसभा में फेंका जाता है। इस पे बहुत बड़ी हम लोग आंदोलन के साथ जा रहे हैं जनता के साथ। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अजय राय ने आज एडीएम कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए अजय राय ने कहा कि पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वे पूरी तरह खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि नाथनगर की जनता लंबे समय से विकास की राह देख रही है और अगर जनता ने मौका दिया तो क्षेत्र में समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। अजय राय ने आगे कहा कि जनसुराज पार्टी का उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि जनता की भागीदारी से विकास का नया मॉडल तैयार करना है। क्या मुद्दा रहेगा? हम लोग का भागलपुर में यही रहेगा। नाथनगर विधानसभा में हमारे जो बार पुलिस में जो बाढ़ करने का काम करते हैं, जो हमारे जनता और हमारे कई गांव जो बाढ़ में बह गए हैं, इसीलिए हम लोग का जनता चुनाव है। इस बार हम लोग जदयू हम लोग में मेहनत किए थे। जब जदयू मेहनत किए तो एनडीए के बाद जब एनडीए में सीट शेयरिंग हुआ तो सीट चल गया लोजपा में, तो फिर जदयू क्या करेंगे? तो जदयू जो हम लोग को टिकट मिला नहीं, तो हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। और जो प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में जो काम किए हैं तो आप जनता देख ही रहे हैं। और इस बार प्रशांत किशोर जदयू से बगावत करके जनसुराज में आए। जदयू से हमको बगावत नहीं है, जदयू टिकट से नाराज है ना? टिकट से हम लोग नाराज है। जनता नाराज था कि अगले भी 5 बरस में आरजेडी का विधायक बना था, उस समय भी हमारे जनता नाराज था। इसलिए भी चाहा कि हम लोग ने इतना मेहनत किया, इस बार भी जदयू के खाते में सीट नहीं आया, इसलिए यहाँ तक जनता है। भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के राजद विधायक प्रत्याशी चंदन कुमार सिन्हा ने नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन का पर्चा भरा। इनके नामांकन पर्चा में जदयू के पूर्व विधायक सुबोध राय सहित कई दिग्गज नेता पहुंचकर समर्थन देते हुए विजय भव का आशीर्वाद दिए। इनके नामांकन में दर्जनों घोड़ा ढोल बाजा गाजा के साथ जनता ने राजद विधायक प्रत्याशी चंदन कुमार सिन्हा का जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत करते हुए चंदन कुमार सिन्हा जितेगा का नारा लगाया गया। इस मौके पर जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह, राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव, राजद के नगर अध्यक्ष अफरोज आलम, मोहम्मद मेराज, मंजूर, विजय यादव, अनिरुद्ध यादव, राजद नेत्री डॉक्टर नैनिका, पूनम झा सहित हजारों समर्थक मौजूद थे। स्वीकारते हुए और इस ऐतिहासिक निर्णय को लिया और यहाँ पर आज हमें उम्मीदवार बना करके भेजा है राष्ट्रीय जनता दल का। और जिस तरह से उन्होंने विश्वास जताया है, आप देखिएगा कि सुल्तानगंज का इतिहास जो आज 25 साल से राष्ट्रीय जनता दल हमारे यहाँ, आप देखे होंगे 25 साल से यहाँ लालटन हमेशा 25 साल से महागठबंधन का कोई भी उम्मीदवार विजय नहीं हुआ है। लेकिन इस बार सुल्तानगंज की जनता ये तय कर ली है कि रिकॉर्ड मत से यहाँ से विजय बना करके वहाँ विधानसभा में भेजने का निर्णय लिया है। बस हमारा महागठबंधन आमने सामने है, कांग्रेस भी सामने है। महागठबंधन आमने सामने है, अभी समय है, अभी प्रतीक्षा कीजिए। जब
रिटर्निंग का टाइम जब हो जाएगा और उसके बाद आप लोग को पता चलेगा। टिकट वापस लेंगे? अभी ये तो हमारा काम नहीं है, शीर्ष नेता ये तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे कि किसको रखना है, किसको हटाना है। किन मुद्दों के बीच जनता के बीच आएंगे आप? मेरा मुद्दा सुल्तानगंज के मूलभूत जो समस्या है उसको हम उजागर करेंगे। जो सुल्तानगंज में आज तक सिर्फ हमारा विधायक, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर विधायक बना करके भेजा, और आज आप देखते हैं कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। हमारे कमरिया भाई पूरे विश्व प्रसिद्ध मेला है कमरिया पूजा, श्रावणी मेला जो आप देख रहे हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि हमारा श्रावणी मेला में जो कमरिया बंधु आए वो नाली के पानी में कमर भर डूब कर करके निकला है। आप सोचिए कि हमारे एक जनप्रतिनिधि इतना नहीं कर पाए कि कम से कम हम उसको सही से, अपना देवघर इतना पवित्र जगह है, उसको नाली में तैरा करके भेजा जा रहा है। और आप जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप देखें हमारा बगल में तारापुर विधानसभा है। तारापुर विधानसभा में 2 अनुमंडल, और हमारा सुल्तानगंज जो विधानसभा है सबसे पुराना प्रखंड है भागलपुर जिला का, लेकिन आज तक अनुमंडल नहीं बन पाया। आप समझिए इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनकी इच्छा शक्ति की कमी, जिसके कारण उन्होंने अगर विधानसभा में ढंग से उठाया होता तो आज हमारा सुल्तानगंज अनुमंडल होता, और अनुमंडल के तहत जो सुविधा मिलती सरकार से वो हमारे पास पहुंचता, जिससे हमारी जनता आज जो अनुमंडल की सुविधा है उससे वंचित है। आपकी लड़ाई किससे है? आमने सामने? हमारी लड़ाई किसी से नहीं। आप देखेंगे कि लड़ाई तब होती है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, जनता ये स्वीकार कर चुकी है। और आप देखेंगे कि लड़ाई जो है ही नहीं मेरा किसी से। इतने रिकॉर्ड मत से सुल्तानगंज इस बार जीतेगी आरजेडी कि आप लोग फिर बाद में कहेंगे कि हमारी बात सत्य है। थैंक यू। ये 3 काम सुल्तानगंज के लिए करेंगे। मेरा नेता तेजस्वी जी उम्र में जरूर कच्चे हैं, लेकिन जुबान के पक्के हैं, और इस बात को पूरा बिहार जान चुकी है, समझ चुकी है। अगर वो जुबान के कच्चे होते तो सुल्तानगंज विधानसभा में आज चंदन सिन्हा उम्मीदवारी नहीं देता। उन्होंने उम्मीदवारी इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने अपना जुबान दे चुका था चंदन सिन्हा को कि आप मेहनत कीजिए, और मेहनत के बल पर हम सर्वे कराएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर हमारा कौन ऐसा नेता है जो हमेशा जनता के बीच में रहा। और इसी उन्होंने जो ये हमको आज प्रतिनिधि बना करके यहाँ भेजा, राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बना करके, तो सिर्फ इसी जुबान के ऊपर